विज्ञान के सेशन में। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। गति एवं दूरियों का मापन, ये हम लोगों ने सेशंस हमारे चल रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर, और आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर पर वो है मापन के मानक मात्रा। हम लोगों ने अब तक ये देख लिया कि हमारे मापन की तो बहुत बहुत विधियां हैं। हम कोई डंडा ले सकते हैं, हम हाथ ले सकते हैं, हम पैर ले सकते हैं, जिससे हम मापन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारा देखें तो एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिलता है कि अगर जो हम अगर कह रहे हैं ये इतना बालिश बड़ा चीज है, तो दूसरा व्यक्ति का वो बालिश का वो उतना मेजरमेंट रहेगा और वो उतना हमें माप के कोई चीज अगर कहें बता सकता है कि हाँ, आप कह रहे थे 4 बालिश का मुझे देना है, मैंने अपने 4 बालिश का नाप के आपको भेज दिया, तो वो जरूरी नहीं है कि हम जब उसको मापे वो हमारे 4 बालिश के बराबर हो। वो चीज 4 बालिश से बड़ी भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। तो अगर कहें तो कहीं हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिलता है। अब वही हमारा जो मापन के जो मानक मात्रक है उनके बारे में आज हम समझते हैं। जल्दी से बुक खोलें और आगे चलते हैं। रेडी हैं आप लोग बुक के साथ? वेरी गुड। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर बुक नहीं है पॉज करिए, बुक लाइए, खोलिए चैप्टर और फिर स्टार्ट करिए। ठीक है। सो बच्चों, मापन के मानक मात्रक, ये क्या कहें, टंग ट्विस्टर हो गया, मा है ना। चलिए, हो गया। तो आपको अब जल्दी से पढ़ के देखिए, मापन के मानक मात्रक। कितना एक मजेदार चीज आ गई, हमें मिल गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में जो है पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई या एक कदम की दूरी, ये जो हमारे ये और विभिन्न प्रकार के, ये तो एग्जाम्पल है, और कई प्रकार के जो हम ले रहे थे वो कुछ सी चीज को मापने के लिए जो एक सोर्स ले रहे थे, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग वो हमने देखा था, ये होता था। और लोग होता क्या था, अभी भी कुछ लोग जब हमारे नहीं होता है कुछ, हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें हड़प्पा जो सभ्यता थी, आपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके सभ्यता के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन लोगों के ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि जब खुदाई हुई और जब हमने देखा कि उनके जो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले, उसमें जो ज्यामितीय रचनाएं थी, मींस जो ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स थे, वह उनको देखकर हमें ये लगा कि वाकई इनका कुछ एक बहुत अच्छा सोर्स होगा, जिससे वो ये उन कुछ ऐसा चीज यूज करते होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हमें एक सिमेट्री देखने को मिले। मैं थोड़ी सी पिक्चर्स आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर आप कहेंगे वाकई उन लोगों के पास कुछ ऐसी चीज थी। चलो देखते हैं वो पिक्चर्स। तो देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये जब खुदाई में हमें मिला तो देख रहे हैं यहाँ ये सर्कल लग रहा है ना, कुछ उनके पास एक उनके ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म था। ये देख रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस और जो उनकी पहला जो सर्कमफ्रेंस है, दूसरा सर्कल, और गिनती भी अगर देखें तो 1 2 3 4 सर्कल बने, तो ये सब में 1 4 बने। और कैसे ये, क्योंकि खुदाई हुई, बहुत पुरानी सभ्यता है, थोड़ा टूटे हुए हमें ऐसे मिले, जो मैंने थोड़े आप लोगों को ढूंढ के मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देख रहे हैं आप स्क्वायर कितना एक है। अगर हमारे पास वो एक कोई यूनिफॉर्म चीज नहीं हो, ऐसा बनाना एक असंभव है या नहीं है। तो यहाँ देखें, तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में जो हमें कुछ ज्यामितीय रचनाएं मिली थी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो बच्चों लगता है ना, ये प्रमाण मिलता है ना, उनके पास कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब चलते हैं, वो हमारी पुरानी कल्चर थी। अब हम आगे देखते हैं। कोनी से उंगली के छोर तक की जो लंबाई है, जिसे हम एक हाथ कहते हैं, ये जो था, ये लंबाई का, ये प्राचीन मिस्र में ये बहुत उपयोग होता था। और ये संसार के अन्य भागों में भी होता है, कि मतलब ये देखें, यहाँ कोनी से ये और यहाँ तक के, तो ये किसी चीज को मेजर करने के लिए वो इसका एक यूज करते थे।
और ये अगर हम देखें तो संसार के विभिन्न भागों में लंबाई का जो एक मात्रक है वो फुट का उपयोग होता है, और अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें फुट की जो लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब अगर हम कहें तो आज अभी भी अगर हम कोई पुरानी जो बहुत पुरानी कोई दुकान हो उसमें जाएं तो एज का अगर 1 गज कपड़ा चाहिए तो वो बाहों को फैला के एकदम कहते हैं देखिए ये 1 गज ही मिलेगा, तो वो पूरा अपना हाथ ऐसे फैला के उससे उनको एक आइडिया रहता है। तो ऐसे ये भी एक टाइप का हमारे पुराने समय में मेजरमेंट चलता था। और जो रोमवासी थे वो अपने पग अथवा कदमों की लंबाई से वो चीजों को मापते थे। तो अभी भी अगर हम देखें तो अभी हम बहुत हिस्ट्री में ही हैं कि किस प्रकार मापन होता था। और प्राचीन भारत में क्या है, छोटी लंबाइयों को मापने के लिए हम लोग क्या करते थे, उंगली एवं मुट्ठी का भी उपयोग हम लोग करते थे कि वो बालिश या उंगली या मुट्ठी का। और आप अगर आजकल भी देखें तो जो फूल वाले होते हैं वो आपको क्या है, ये मुट्ठी का उनका रखा होता है। इवन अगर आप सब्जी वब्जी लेने जाते होंगे तो काफी शहरों में क्या होता है, वो एक एक मुट्ठी वो हरी मिर्च धनिया एक एक मुट्ठी वो रखा होता है। तो उनका वो पुराना मेजरमेंट अभी भी चलता है कि एक मुट्ठी जो है उसका इतना भाव होगा। और ये पुष्प विक्रेता तो इस टाइप का अभी भी हमारे ये चीज यूज में आती है। ये सब क्या है, ये किसी चीज को मेजर करने का एक ये सोर्सेस है। तो अब अगर हम देखें तो हम अपने शरीर के बहुत से अंगों को, उनको भागों को हमने एक मात्रक के रूप में पुराने समय में ले रहे, और अभी का कुछ कुछ चीजों में अभी भी हम लोग लेते हैं। अब ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जो अमापों में हम ये जानते हैं भिन्नता होती है। और इस कारण से क्योंकि ये भिन्नता हर जगह, और अगर देखें तो एरिया वाइज लोग की लंबाई चौड़ाई में भी डिफरेंस होता है, और एक जगह में भी छोटा नाप रहा है बड़ा नाप माप रहा है उसमें भी डिफरेंस होता है। इसलिए क्या हुआ कि 1790 में 1790 में फ्रांसीसियों ने क्या करा, एक मानक प्रणाली की एक उन्होंने रचना की जिसे उन्होंने कहा है मीट्री पद्धति। ठीक है। और ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाए, और ये एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस मापन के मानक मात्रों को एक सेट को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आजकल जो मात्रक ये जो हमारी प्रणाली चल रही है इसे हम ऐसा ही मात्रक कहते हैं, या अगर कहें अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो जो लंबाई का एसआई मात्रक वो मीटर होता है, और अब इसका जो हम देखें जो वो हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मीटर ले लिया है, और फिर जब हमने मीटर को और छोटे में डिवाइड करा तो हमने ये उसका जो अब मानक मात्रक दिया गया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मतलब 1 मीटर को हम जब हमने उसको छोटे छोटे भागों में 100 भागों में बांटा, और वो जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 भागों में बांटा, तब हमने उसको ये मेजरमेंट दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मीटर है। अब मीटर में हम देख रहे हैं कितने छोटे छोटे भाग मिल सकते हैं, तो वो 100 हैं। और एक तो 100 हमारे तो मतलब वो 100 सेंटीमीटर आ गए। और इस 100 सेंटीमीटर का अगर हम 1 सेंटीमीटर का ले तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 mm के बराबर, मिलीमीटर के बराबर। और ये हमने छोटे उसके लिए लिया, लेकिन जब हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करना है उसके लिए हमने सुविधा के लिए हमने 1 किलोमीटर का मात्रक लिया, और 1 किलोमीटर में हमने माना कि 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन है जिसको आपको ये, क्योंकि एक मानक है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि आपका तो ये आप जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आपका 1 मीटर का टेप होता है। तो 1 मीटर का आप पूरा जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, लेकिन जब आप उसके छोटे भाग देखेंगे तो उसमें आपको
10 10 10 10 करके ब्रेक्स मिलेंगे, जो हमारे टोटल बन के 100 सेंटीमीटर की काउंट आती है। तो और आप 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर का समझना है तो आप स्केल अपना सामने रखें, और स्केल में आपका क्या है, 0 है, फिर 1 2 3 और वो 6 वो 15 तक जाता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो आपका 1 से आप 2 या 0 से 1 का देखें तो हमारे 10 डिविजन्स मिलेंगे। तो वो जो एक डिवीजन होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हमें मिलेंगे। अब ये जो लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, ये आप ध्यान रखें, जब आप अभी आपका स्केल है ना, पुराना स्टैंडर्ड नहीं, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, स्केल जो हर जगह सेम रहता है, सेम मेजरमेंट का रहता है। तो अगर किसी चीज के भी आपको लंबाई चौड़ाई कुछ मापनी है, तो यहाँ ध्यान रखें कि आप ना जो मापना है उसको बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप ये टेढ़ा रख रहे हैं तो ये गलत है। सीधा रखिए, तभी उसका प्रॉपर अगर लेंथ लेनी है आपकी मेजरमेंट आएगा। और दूसरा जो ध्यान रखें आप, कि अगर आपका ये ना जो किनारा है ये टूटा नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर आपका जो आपके पास स्केल है उसका किनारा टूट गया है, तो आप ये नहीं है कि जहां से स्केल की शुरुआत है वहां से स्टार्ट करें। आप थोड़ा सा उसको आगे करके जैसे अगर हम पूरा नॉर्मल स्केल है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आप बस ये करें कि आप उसको 1 से करें, जहां से आपको प्रॉपर एक मेजरमेंट का पता चलना शुरू हो। ठीक है, तो अगर स्केल टूटा हुआ है तो आप उसका जितना भाग टूटा हुआ है उसको आगे करके जहां से 1 की शुरुआत है वहां पर रखें, तब किसी चीज को करें। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्केल को टेढ़ा नहीं रखें, और टूटे स्केल की शुरुआत से नहीं, जहां से आपका देखिए ये जो है ये हमारा 0 रहता है, और आप अपना देखें तो स्केल सामने अगर देखेंगे आपको समझ में आएगा। और अगर वो आपका पार्ट 0 आपको विजिबल नहीं हो रहा है, लग रहा है थोड़ा घिस गया है, तो आप 1 से मेजर। तो ये आपका एक हमने देखा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम किसी चीज को मापते हैं तो हमें क्या होता है, स्केल में मेजरमेंट दे रखे, तो वो मेजरमेंट हमें हमेशा सेंटर से पढ़ना चाहिए, हमें एक साइड से नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर कुछ रखा है तो मेरा सिर, अगर मुझे ये मेजर करना है तो मेरा सिर ऐसे सीधे होना चाहिए। अगर मैं ऐसे करके देखूंगी मुझे दूसरा मेजरमेंट मिलेगा, मैं इस साइड से देखूंगी मुझे दूसरा मिलेगा। तो मैं अगर मुझे कुछ मेजर तो मुझे बिल्कुल उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये आप देखिए, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट के आपको क्या क्या एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप कैसे स्केल रखें और किस प्रकार आप जो स्केल है उसके मेजरमेंट को पढ़ें। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट, एक और क्रियाकलाप देखते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड, किसी को, घर वाले को, किसी को भी, जहां आप ये क्रियाकलाप कर रहे हैं उसकी ऊंचाई पहले आप अपने बालिशों से करें, और उसके बाद आप मीटर पैमाने से, दोनों का उपयोग करके आप उसका माप लें। ठीक है, और उसमें किसने ऊंचाई मापी उसका नाम लिखें, बालिश में कितनी है और ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी है वो आप लिखें। चलिए, ये इसका भी मैंने एक टेबल बनाई है, वो देखते हैं। सो बच्चों, वो अभी टेबल देखने से पहले ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का उपयोग होता है जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं, और इसमें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर। ये मैंने आपको उसमें मार्क भी करवाया है, लेकिन अपनी कॉपी में भी आप ये नोट कर लीजिएगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे जाते हैं, और जो अभी हम ये टेबल की बात कर रहे थे, तो हमने देखा, हमने 3 विद्यार्थियों को लिया बालिश की, और उसमें अगर हम देख रहे हैं तो हमारी 6 आ रही है, 5.5 आ रही है, और ये भी 6 है। तो ये हिंदी में, ये इंग्लिश में आ गया, कोई बात नहीं। तो ये है, लेकिन जब हमने उसकी किसी स्केल से मेजर करी, हर बार हमें 40 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने एक स्केल लिया था, और बालिश ये क्योंकि जो विद्यार्थी थे उन सबकी एक हाथ की लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस था, इसलिए हमें यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिली। तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, वेरी गुड। अब अपने जरा देखते हैं चैप्टर में आगे और क्या है। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है तो भिन्न भिन्न बालिशों का उपयोग तो बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो, अगर हमने बालिशितों का देखा तो वो हमें उसमें भिन्नता देखने को मिली, और जो हमारा दूसरा कॉलम था तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो एग्जैक्ट था, हो सकता है 0.1 कुछ का थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन हमने एक चीज जो देखी कि ये जो है जो हमने पैमाने से जो मापा था वो हमें बहुत कुछ एक साथ देखने को मिला। तो ये जो हमें अगर हमने जब बालिशों में अंतर देखा तो ये अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण भी हो सकता है। अगर आपने जो स्केल से आप माप रहे हैं और उसमें मैंने आपको एग्जैक्ट दिखाया है, लेकिन हो सकता है जब आप मापे तो आप वो उस चीज की लंबाई कहें कि ये 15 सेंटीमीटर है, दूसरा कहेगा नहीं ये 15.2 है, तो ये एक त्रुटियां आ सकती हैं। वो त्रुटियां का क्या है, क्योंकि अगर हम जो ये है अगर हमने यहाँ देखें, जो हमने यहाँ पे ये सीखा था कि कैसे हमारे पढ़नी चाहिए और स्केल हमें कैसे रखना चाहिए, अगर हमने उस टाइप से ये इन चीजों को फॉलो नहीं करा तो उसमें भी हमें अरे छोटी सी त्रुटियां देखने को हमें मिल सकती हैं। इसलिए अगर हम इन चीजों का ठीक से फॉलो करेंगे, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करेंगे, तो हमें बहुत कुछ सेम देखने को मिल सकता है। आगे आने वाले सेशन में हम वक्र ये रेखा की लंबाई को कैसे जान सकते हैं वो सीखेंगे। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने सीखा है उसमें आज हम लोगों ने इससे चैप्टर में देखा कि हमारे जो एक इस स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मीटर है कोई डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और उसमें हमने दूसरी चीज जो देखी वो ये देखी कि जब हमने एक मीटर स्केल का जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें वो छोटी छोटी त्रुटियों से बचना चाहिए, वो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमारा सीधा रहना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा हुआ या हमारे देखने का जो डायरेक्शन है उसमें थोड़ी त्रुटि हुई तो कहीं हमें हो सकता है थोड़ा हमारे मेजरमेंट में डिफरेंस देखने को मिल जाए, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। और उसके और भी एक तरीके हैं जिनसे हम इन त्रुटियों को अवॉइड कर सकते हैं, वो जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे और समझेंगे। लेकिन आज जो है मानक मात्रक आपका मीटर है दूरी मापने के लिए, और हम दूसरी जो चीज है कि किस प्रकार हम सारी चीजों ये जो मेजरमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखते हुए जो एक छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगले सेशन में आप जैसा जानते हैं थोड़ा सा अब जो थोड़े से वक्र में है घूमे हुए हैं उनको कैसे मेजर करेंगे वो हम समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।